देख के ना मेरा सीवी काफी आगे पहुंच गया था कि भाई बीएससी एमएससी की लड़की है, इसको इतना सब कुछ पता है, तो वो देख के बस आगे पहुंचा था। तो मैं आप कितना जान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका जॉब लगा था? कोई हाँ सर्टिफिकेट या आपको कोई डिग्री दिखाना नहीं पड़ा कि हाँ मेरे को ये आता है ऐसा करके? ये नहीं है दिमाग में कि मैं भी नेट का तैयारी करते फिर जा रहा क्लियर हो जाता पीएचडी करती ऐसा? हाँ, मैं बिजनेस ट्रिप पे गई हूँ इसी कंपनी के थ्रू, ब्रिटिश एयरवेज में काम करती हूँ, तो उन्हीं के ऑफिस में। टीसीएस में आपका पैकेज क्या था दीदी, और कोफोर्ज में क्या है? ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन सी फील्ड है जिसमें वो जॉब रेडी हम कोई कोर्स करते हैं या कुछ चीज सीखते हैं और तुरंत हमारा फिर जॉब लगता है? और मतलब वहीं से मेरा यूरोप की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन हुआ था। बिट्स मेसरा में एज अ फैकल्टी काम करते हैं। तो वो कौन से, मतलब फिजिक्स के है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट के? वो बायोटेक्नोलॉजी के हैं, प्रोफेसर है वहाँ पे। सो हेलो सीबीएसइयंस। तो आज हम जिनके साथ पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं वो है हमारी अस्मिता जैन दीदी। ये अभी कोफोर्ज कंपनी में एज अ डेवलपर काम कर रही है। तो कैसे हो दीदी आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। हम भी सब बढ़िया है दीदी, बस सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं सबके। तो दीदी आपने जैसे इंटीग्रेटेड एमएससी किया, फिर उसके बाद आपने पूरा अपना करियर का फील्ड ही स्विच कर दिया बोला जाए तो। एमएससी से फिर आपने आईटी में चले गए, तो ये ऐसा क्यों? आपका पहले से इंटरेस्ट था इसमें? मैं 11th-12th में पीसीएम स्टूडेंट रही हूँ, तो सब पीसीएम स्टूडेंट जेई एडवांस जे मेंस वगैरह तो देते ही हैं। तो मेरा उतने अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ था, कंप्यूटर साइंस बेसिकली अच्छे कॉलेज में मिल नहीं रही थी। सेकंड ऑप्शन वाज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे अंदर था कि चलो कोई नहीं, बीएससी एमएससी तो कर ही लेंगे, बोर्ड में परसेंटेज आ गए थे तो आई वॉज वेरी श्योर वहाँ अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बट पापा ने एड देख लिया सीबीएस का, और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, ये सब चीज़ें देखी। तो मेरे मामा ने भी ये सजेस्ट किया, वो साइंटिस्ट है, तो उन्होंने बोला कि यार ठीक है, यहाँ पे भी कर सकती हो तुम, बिकॉज दिल्ली इज़ नॉट दैट सेफ कंसिडरिंग एवरीथिंग जो सिचुएशन चलती रहती है। इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम यहाँ ज्वाइन कर लो। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है चलो ज्वाइन कर लेते हैं। बट सिंस मुझे पसंद था कोडिंग करना, 11th-12th में भी कंप्यूटर साइंस ही ऑप्शनल सब्जेक्ट था मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कोडिंग करना। इवन जैसे फर्स्ट ईयर में हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, तो मैं अपने बैच में टॉपर थी। जब भी कंप्यूटर साइंस रहता था तो आई यूज्ड टू एंजॉय, मुझे बहुत मजा आता था उसमें। तो मैंने फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप जब करी, एस्ट्रोनॉमी में करी थी, बट उसमें भी मैंने वही कोडिंग करनी रहती है, बट वो बहुत एस्ट्रोनॉमी ये पढ़ो वो पढ़ो, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो मुझे वहां से थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा था कि यार पता नहीं मैं कर क्या रही हूँ। फिर नेक्स्ट मैंने सोचा कि हो सकता है यार मेरी फील्ड सही नहीं है, तो मैंने स्विच करा। फिर मैं गई मैंने किसी में तो हाँ केमिस्ट्री में मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी। मैं सुपर कैपेसिटर्स पे काम करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि क्या पता यार सुपर, हाँ, सुपर कैपेसिटर बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करने लगी थी मैं, क्योंकि उस समय अभी भी बहुत बूम पे चल रहा है नैनो टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगा कि ठीक है चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं। एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस बहुत ज़्यादा, अभी तो काफ़ी ज़्यादा, उस समय तो काफ़ी बूम पे थे, अभी आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट दिस। तो उसमें भी मैंने रिसर्च करी, मुझे ठीक ठाक लगा, बट मैं वैसे लगता है यार 2 बार ट्राई कर लिया, 3 बार ट्राई कर लिया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी ये सब चीज़ों से। तो मुझे धीरे धीरे समझ तो आने लगा था कि ठीक है कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिस कर रही हूँ मैं। फिर मैंने हमारा जो मास्टर थीसिस होता था, हमारा बैच बहुत अनलकी रहा है, हम लोग कोई भी 6 मंथ इंटर्नशिप करने बाहर नहीं जा पाए कोविड की वजह से। इवन दो लाइक मेरे पास हाँ दिल्ली, बीएचयू और कानपुर 3 जगह से मेरे को मतलब मेरी प्रोफेसर से बात हुई थी कि आप चले जाओ आईआईटी में, हो सकता था मेरा, बट वही कोविड एंड ऑल। तो फिर मैंने करा यहीं पीआरएसयू से मैंने करा अपना मास्टर थीसिस। मैं एकदम क्लियर हो गई थी भाई कि अब तो नहीं हो पाएगा ये, मैंने बहुत टाइम दे दिया अपने आप को, नहीं हो पाएगा। और तो फिर मैंने कहीं ना कहीं सोच ही लिया था कि कुछ और तो देखना पड़ेगा, बट आप पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे ना, वो भी एक चीज़ रहती है। और मैंने ये भी देखा था कि मुझे पीएचडी करनी, मतलब आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद यूरोप, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि कोई नहीं पीएचडी कर लेंगे बाहर से, वो तो अच्छी जगह है, मैं कर ही लूँगी कैसे ना कैसे। बट मैंने अप्लाई भी करा था फ्रांस में, एक एक्चुअली डेस्टिनी प्रोग्राम था, उसमें मैंने अप्लाई करा था, तो मेरे 2 राउंड्स निकले थे। अब उसके बाद फिर मैं थोड़ी वैसे हो गई थी कि यार अब तो करना ही, मतलब
मेरे को समझ नहीं आ रहा था थोड़ा कि मैं क्या करूँ, पीएचडी करूँ या फिर मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, सब कुछ। अभी तक तो आप इंटर्न थे, तो आपको दूसरे लोग गाइड करते थे कि यार ये आप खुद कर सकते हो। मतलब ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे हो जाएँगे, रिएक्शंस ये हो जाएँगे। बट जब आप खुद अपनी पीएचडी करते हो, देन यू हैव टू थिंक ना, आप फ्रस्ट्रेट होगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, 1-1 साल आप उसी में बैठे रहोगे। कैसे, मेरे को नहीं समझ आ रहा था। तो मैंने घर में बोला कि मुझे 1 महीना दो, मैं कुछ ना कुछ और कर लूँगी। तो कहीं न कहीं से ना मेरा मतलब मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प करी इसमें। उन लोगों ने बताया था कि यूट्यूब पे मतलब देखना, ये इधर-उधर कहीं न कोविड कहीं के या टाइम मेरी। की ही बात है दीदी कि हाँ, आपका हाँ। 5 साल जब कंप्लीट कोविड हो गया मोस्टली उसके बाद। मैं कोविड टाइम से ही काफ़ी क्लियर हो गई थी, क्योंकि उस समय आप हाँ, नेट वगैरह, गेट वगैरह, जेस्ट की प्रिपरेशन करने लग जाते हो। तो हाँ, वो एग्ज़ाम में भी मैंने एक अच्छे से अटेम्प्ट दिया था, तो जेस्ट हुआ था। हम फिज़िक्स वाले जेस्ट भी देते थे, मैं फिज़िक्स हाँ। से थी। तो जेस्ट मेरा क्लियर हुआ था। बट उसके बाद मुझे समझ आ गया था, जितना मेरे को देना था अपना 1000% मैंने दे दिया, अब आगे मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने अपने घर पे बोला मुझे बस 1 महीने का टाइम दो, कुछ ना कुछ कर लूँगी मैं। और फिर मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करी और एक मतलब टीसीएस और इन्फोसिस में मैंने अप्लाई करा था। सिंस हम एमएससी बैकग्राउंड के ना, तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते। मुझे नहीं पता अब कितने कंपनीज़ अलाउ करती हैं। बड़ी कंपनीज़ में 2 ही कंपनीज़ में मैंने अप्लाई करा था। तो लकीली 1 महीने के अंदर दोनों कन्वर्ट हो गई। तो सही। बस जॉब लग गई और फिर मैंने बोला टाटा बाय बाय, अब कहीं नहीं जाना, कोई पीएचडी नहीं करनी है, सीधा जॉब में घुसो। तो बट आप वही जब कोडिंग। पहले टीसीएस में थे तो वो कहाँ था दीदी आपका जॉब? वो बैंगलोर में थी मैं। बैंगलोर में थे ना? ठीक ठीक। तो जब आप पूरे एमएससी से आईटी फील्ड में स्विच किए तो इस बीच में आपको हम्म, सीखना तो पड़ा होगा कोडिंग से रिलेटेड, आपने कोई हम्म। कोर्स किया, कोई सर्टिफिकेट कोर्स या कोई डिप्लोमा ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं करा था। मैंने 11th-12th में पाइथन सीखा था। तो वही मेरा था कि भई पाइथन तो आता है, तो मैं हाँ, हैकर रैंक और लीड कोड में काफ़ी प्रैक्टिस करती हूँ। और बेसिकली अगर मैं बोलूँ, उस समय इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव, मतलब कॉम्पिटिटिव तो था बट इतने एक्सट्रीम लेवल का नहीं था कि एआई आया नहीं था तब। हाँ। तो इतने एक्सट्रीम क्वेश्चन्स नहीं पूछते थे हमसे। बहुत बेसिक, क्लास क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पैलिंड्रोम, ये सब क्वेश्चन्स पूछे थे मुझसे तो। अब खैर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। बट मैंने प्रैक्टिस हैकर रैंक और लीड कोड में ही करी थी, डीएसए की करी थी बेसिकली। क्या क्या बोले दीदी आप, हैकर रैंक और लीड कोड, ये क्या होता है? ये मतलब एक वेबसाइट है। तुम इसमें हम्म, ना सारे पाइथन के, जैसे फॉर एग्जांपल एरेज हो गया, लिस्ट हो गया, टपल, डिक्शनरी, जो भी है, तो हाँ। उसके क्वेश्चंस कर सकते हो। बस पाइथन पे नहीं है ये, जावा में कर सकते हो, सी प्लस प्लस, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है। तो हम्म। एक टॉपिक के तुम्हें बिगिनर, मीडियम, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। वो तो मैं वो प्रैक्टिस करती करने हूँ। के लिए वेबसाइट बोला जाए तो। हाँ, तो वो हाँ। उसमें आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो आपका हम्म। दिखेगा ना वहाँ पे जब वो पूछेंगे, तो ज़रूरी रहता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो तो मैंने वो, बेसिकली डीएसई। हाँ हाँ, डीएसए ही किया आपने, डीएसए पे ही काम किया जो भी प्रैक्टिस अपना किया है। मतलब डीएसए इज डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। तो डीएसए ये हो जाता है कि जैसे अब तुम लोग भी पढ़े होगे ना कंप्यूटर साइंस में, ये एरेज तो पढ़े ही हो। कौन सा, सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो उसमें हम पॉइंटर्स पढ़ते हैं, हाँ, हाँ, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो एक टॉपिक के स्पेसिफिक वो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स टाइप देते हैं, इसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत इजी बेसिक एग्जांपल पैलिंड्रोम का ले लेते हैं। वो एक नंबर दे देंगे, बोलेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे वहां पे, तुम्हें उसे सॉल्व करना है। तो ये करा था मैंने, और मैंने पूरा पाइथन बेसिक से फिर से पढ़ा था। प्रोजेक्ट्स बनाए थे, 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाए थे फॉर क्लैरिटी की। इतना ज्यादा तो वो पूछते नहीं है फ्रेशर्स में, और अब ज्यादा होने लगा है बिकॉज ऑफ एआई। अब तो तुमसे हर चीज पूछेंगे, बट पहले इतना था। तो जो आपका जॉब लगा था दीदी, वो बोला जाए कि इंटरव्यू में आप कितना जान रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका जॉब लगा था, कोई हाँ, सर्टिफिकेट या आपको कोई डिग्री दिखाना नहीं पड़ा कि हाँ मेरे को ये आता है ऐसा करके? नहीं, कुछ सर्टिफिकेट नहीं था। बस ये था कि मैं पाइथन में काम कर 11-12 में, और मैंने जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसको मैंने शो करा कि वो मेरे पाइथन में है। ठीक ठीक। मतलब इंटर्नशिप्स भी जो मैं बोल रही हूँ, एस्ट्रोनॉमी की इंटर्नशिप मेरी बहुत हाईलाइट करी थी मैंने। ओके। कि मैंने एक्चुअली वेवलेट पैकेज बनाया था उसमें, तो वो बहुत अच्छा काम होता है। हम्म, उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट कर दिया था। तो वो उन लोगों ने उसकी वजह से, और ऑब्वियसली जब आप सीबीएस में हो तो आप इंटर्नशिप तो करते ही हो। ये हम्म, एक्सपोज़र बहुत सारे जो नॉर्मल बीटेक करते हैं उनको नहीं मिलता, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे हाँ, फ्रेंड्स हैं, हाँ, उन्होंने इंटर्नशिप बहुत नॉर्मल जगह से करी है। हमारे में आईआईटी या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट का टैग लग जाता है ना, तो हाँ, वो हाँ। चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
ठीक ठीक। मतलब बोला जाए तो ऐसा था दीदी कि आपने अपने इंटर्नशिप का फायदा इसी में, आपको आईटी हाँ फील्ड में जाने करके उसमें उठा लिया इंटर्नशिप का फायदा। हाँ, ठीक। मैंने पूरा पूरा इस तरीके से, जैसे मैंने जो नैनो टेक्नोलॉजी में भी काम किया था, उसको भी हाँ मैंने लिखा कि मैंने वहाँ पे पाइथन में करा है। मतलब पूरी जो भी मैंने वहाँ पे ग्राफ्स बनाई, नमपाई, साइपाई, पांडा, ये 3 चीज़ें मैंने हाँ। बहुत ज़्यादा हाइलाइट करी थी, बिकॉज़ ये मैंने इंटर्नशिप में ही सीखी थी। आईआईटी इंदौर में जब मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप लगी थी, मैंने वहीं पे नमपाई, साइपाई, पांडा सीखा था। पाइथन की जो एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें रहती हैं, वो सब बहुत ज़्यादा हाइलाइट करी थी। तो दीदी ड्यूरिंग इंटीग्रेटेड एमएससी पूरे मतलब 4 साल में बोला जाता है, क्योंकि 5वें साल में तो आप लोगों के कोविड आ गया था, तो 4 साल में आपने हाँ। कितना इंटर्नशिप किया है और कहाँ कहाँ इंटर्नशिप किया है? मैंने 2 ही जगह इंटर्नशिप करी है, एक आईआईटी इंदौर में, एक आईआईटी हैदराबाद में। मतलब ये मेरा सेकेंड ईयर के एंड में लगा था फर्स्ट इंटर्नशिप, और थर्ड ईयर के एंड में ये लगी थी आईआईटी तो हैदराबाद। फर्स्ट फर्स्ट वाले इंटर्नशिप में प्रॉपर क्या काम था आपका, और सेकंड वाले में क्या था प्रॉपर काम? फर्स्ट इंटर्नशिप में मैंने एस्ट्रोनॉमी में करा था। हाँ। कुछ वेवलेट पैकेज बनाया था, समथिंग रिलेटेड टू सन, उसकी कोई स्टडी करी थी हमने। हम्म। तो वो मतलब उसमें ना स्टडी जो भी थी वो एस्ट्रोनॉमी की, मुझे अभी याद नहीं है। बट जो काम मैंने करा था पाइथन में, वो मुझे अच्छे से पता है। हमने एक वेवलेट पैकेज बनाया था, एक अलग अलग पैकेजेस होते हैं, तो हाँ। उसमें एक बेसिकली अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक प्रोग्राम ऐसा लिखा था जिससे हम कितने सन पे कुछ तो डॉट्स पड़ती थी, उससे क्या एक्सपोजर होता है, अर्थ पे उस पे क्या इफेक्ट होगा, उसका कुछ एक प्रोग्राम, अच्छा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इसलिए उसको पैकेज बोल रहे हैं। तो वो लिखा था। तो अब तो खैर मुझे याद नहीं है मैंने एस्ट्रोनॉमी में हाँ क्या टाइम ही बहुत लिखा हो था। गया। हाँ, और मैं इंटरेस्टेड नहीं रहती हूँ वो सब में, तो हाँ। अब भूल गया। और जो सेकंड इंटर्नशिप था उसमें आपने क्या काम किया था दीदी? तो वहाँ पे मैंने सुपर कैपेसिटर्स पे काम किया था। बेसिकली जैसे लिथियम सेल्स वगैरह होती हैं, उसकी जगह हमने हाँ। सुपर कैपेसिटर बनाया था। तो वहाँ पे मैंने प्रॉपर पाइथन में काम नहीं करा था, बट मैंने उसमें भी ऐसे मेंशन करा था कि मैंने वहाँ पे भी नमपाई, साइपाई, नमपाई यूज करा है। बेसिकली नमपाई हम ग्राफ और ये सब बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैट प्लॉट लिब, ये तो आप मैट प्लॉट लिब तो करे होगे, मेरे को नहीं पता। मैट प्लॉट नहीं, लिब भी यूज इसका करते आइडिया हैं। नहीं है हम लोग। अच्छा, बायो स्टूडेंट हो ना आप हाँ लोग, इसलिए मैं बायो तो स्टूडेंट। हाँ, तो मैटप्लॉटलिब और नमपाई ये दोनों मैंने वहाँ पे हाइलाइट कर दिए थे, और पांडास और साइपाई मैंने अपने आईआईटी इंदौर वाले इंटर्नशिप में हाइलाइट करे थे। तो वो चीज़ देख के ना मेरा सीवी काफ़ी आगे पहुँच गया था कि भाई बीएससी एमएससी की लड़की है, इसको इतना सब कुछ पता है, तो वो देख के बस आगे पहुँचा था। आप लोगों से जितने भी सीनियर से मैं बात कर रहा हूँ ना दीदी, ये चीज तो क्लियर समझ आ रहा है कि हम बीएससी एमएससी के बीच में ही जितने भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं ना वो ले लो, है ना, तो वो हमारा सीवी स्ट्रांग करता है। और आगे तो वो जरूर काम आना ही है, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ लोग डिग्री नहीं देखते, डिग्री या सर्टिफिकेट, स्किल ही देखते हैं जब जॉब के लिए अप्लाई हाँ करो तो। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो अभी भी मतलब इवन जैसे मेरा भाई भी पढ़ रहा है, तो मैं उससे भी बोलती हूँ इंटर्नशिप जितना हो सके करो, तुम्हें एटलीस्ट क्लियर तो होगा तुम्हें ये करना भी है या नहीं करना है। कहीं ना कहीं वो बहुत मैटर करती है, और मेरे केस में तो बिकॉज आईआईटी लिखा हुआ है वो, भले इंटर्नशिप है, बट पता ही होगा पीसीएम वालों के लिए आईआईटी कितना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ तो वो सही। जैसे ही कोई देखता है, इवन अभी भी इंटरनल प्रोजेक्ट्स में भी जब हम लोग की हायरिंग होती है, हमारा सीवी, मान लो जैसे मैं अभी ब्रिटिश एयरवेज के लिए काम कर रही हूँ, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो मैं एक रिसोर्स पूल में चले जाती हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पे मेरे सीवी में आईआईटी लिखा है, तो उन लोग तुरंत शॉर्टलिस्ट करते हैं कि आईआईटी मतलब कुछ तो आता होगा। उसके बाद भले इंटरव्यू प्रोसेस में आप जैसा भी दो, वो बात की बात है, बट शॉर्टलिस्ट हो जाता है। हाँ, और ये भी बात रहती है कि कोई स्टूडेंट अगर आईआईटी में इंटर्नशिप भी कर रहा है तो उसके वो हाँ है बाकी स्टूडेंट से कुछ तो डिफरेंट है, हाँ, तभी वो उतने दिन तक वहां रहा है और काम करके आया है। एग्जैक्टली exactly. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं तो आई विश, आई होप सब लोग कर भी रहे होंगे अभी भी इंटर्नशिप्स। हाँ हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर सीबीएसई रहे हैं। बहुत पुश करते हैं। हाँ। तो आपका जो इंटर्नशिप लगा था दीदी, वो आपने मेल के थ्रू आपने इंटर्नशिप किया था कि जो आईएएस का होता है, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस का, वो आईएएस था? के थ्रू ही हुआ था। आईएएस के फर्स्ट टाइम थ्रू। आईएएस के थ्रू हुआ था, सेकंड टाइम मैंने सर को मेल करा था, तो उन्होंने ले लिया था आईआईटी हैदराबाद में। ओके। और इवन जो मास्टर थीसिस भी था, जैसे हमने सबने मेल करा था, तो मेरे जो 3 जगह थे वो सब मेल के ही रिवर्ट आए थे। और एक सर तो आईआईटी कानपुर वाले बोलते हैं मैं अलग से स्टाइपेंड भी दे दूंगा, बट कोविड हैपेंड, तो, बट आई एम वेरी ग्लैड जो भी हुआ। मुझे करना नहीं था आगे।
तो जब आपका इंटीग्रेटेड एमएससी कंप्लीट हुआ दीदी, कोविड के बाद भी तो कभी ये नहीं आया दिमाग में कि मैं भी नेट का तैयारी करते फिर जेआरएफ क्लियर हो जाता, पीएचडी करती ऐसा? नहीं, मैंने नेट दिया है। नेट दिया और है। आई गेस हाँ, मतलब 2-3 परसेंटाइल से कुछ से तो नहीं हुआ था जब मैंने अपना पूरा 1000% दे दिया था। गेट भी दिया था मैंने, गेट नहीं, मेरा जेस्ट हुआ था। तो जेस्ट देने के बाद मैंने बल्कि नेट दिया था और गेट दिया था, तो उन दोनों में नहीं हो पाया था। और उसके बाद मेरा एकदम क्लियर हो गया था कि यहाँ से तो करना ही नहीं है, और जो मैं पेरेंट्स को भी बोल रही थी कि मेरे को इंडिया से नहीं करना है, मुझे यूरोप ही जाना है। हाँ, अगर बहुत पीएचडी फोकस। करना है तो बाहर से करना है, ऐसा था। हाँ, बाहर से हाँ। जाना है, यूएस भी नहीं था मेरा ऑप्शन, बस यूरोप। पता नहीं, मैं बहुत फैसिनेटेड थी यूरोप से, इवन मैं अभी भी हाँ। हूँ, बट मुझे वहीं जाना था। तो मैंने इंडिया में उतना फिर नहीं देखा कि ठीक है जो है हो गया, एक एग्जाम क्लियर बोलने के लिए। तो जैसे आप यूरोप जाने के लिए फैसिनेटेड हो अभी भी हो, तो आप कभी गए हो दीदी बाहर अब्रॉड घूमने के लिए, या किसी काम के लिए, या हाँ, किसी वर्कशॉप के लिए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, मैं बिज़नेस ट्रिप पे गई हूँ इसी कंपनी के थ्रू, ब्रिटिश एयरवेज़ में काम करती हूँ, तो उन्हीं के ऑफ़िस में मैं 2 वीक्स के लिए गई थी। मतलब मेरे को जॉइन करे 6 मंथ हुए थे, तो काम काफ़ी अच्छा था। तो ऐसा होता है, अगर काम अच्छा होता है तो आपको वो भेज देते हैं फ़ॉरेन, एज़ इन अपने वहाँ वाले ऑफ़िस, तो मेरे को वहाँ भेजे थे। तो मैं लंदन में थी 2 हफ़्ते के लिए। तो दीदी सबसे पहले जब आप यहाँ से आपका पढ़ाई कंप्लीट हुआ, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो सबसे पहले आपका टीसीएस में जॉब लगा ना? वहाँ हाँ, कितने साल आपने काम किया और प्रॉपर काम क्या था वहाँ आपका? वहाँ पे मैंने 2.7 इयर्स काम किया है। तो 2.7 इयर्स में पहले मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट में काम करती थी, वो लाइफ साइंस वाला था, हेलियॉन करके। हेलियॉन बेसिकली ना जैसे हमारी जो दवाइयाँ, ड्रग्स जो भी बनते हैं, वो कंपनी हेलियॉन बनाती थी। तो वहाँ भी मैं डेवलपर ही थी, स्टार्टिंग से मैं जावा में काम कर रही थी। तो वही जावा डेवलपर, कुछ ना कुछ, अब मैं उसमें कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे दूसरे प्रोजेक्ट का बताती हूँ मैं, सेन्सबेरी, उसमें रिटेल था, तो उन लोग अगर रिटेल, तुम ऐसा समझ लो, सेन्सबेरी क्या रहता है, जैसे हमारे यहाँ का डी मार्ट है, तो डी हाँ। मार्ट में कुछ भी अगर ऑफर चल रहा है, मैं बहुत अभी एकदम लेम लैंग्वेज में बता रही हूँ, ऐसा एग्जैक्टली वैसा नहीं रहता है। तो कोई ऑफर चल रहा है, तो उसके पीछे का कौन से वहां पे क्या होता था कि मान लो इस स्टोर में फॉर एग्जाम्पल हनी बहुत ज्यादा बिक रहा है, हनी की सेल बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, उस स्टोर में हनी के लिए स्पेशल ऑफर लगाते हैं। तो वो पता करने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ता है कि भाई कि यहाँ पे ज्यादा सेल हो रही है, वहां पे ज्यादा सेल हो रही है, ऐसा करके। तो हम बेसिकली जो भी है हम कोडिंग करते थे, हम लोग एमडीएम में काम करते थे, मास्टर डेटा मैनेजमेंट करके होता है। हर सेन्सबेरी के जितने स्टोर्स थे, सबका डेटा हमारे पास आता था, हम उसको मैनेज करते थे, स्टोर करते थे। फिर उसमें देखते थे ये वाला ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो उधर पे उस चीज का प्रमोशन होता था, इस तरीके से काम करते थे। टीसीएस में तो 2.7 इयर्स करा था मैंने, मतलब मेरा लास्ट वर्किंग डे, हाँ, 2.7 इयर्स। फिर मैं कोफोर्ज ज्वाइन करी हूँ। कोफोर्ज का काम ज़्यादा बेटर समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम ना पेमेंट्स टीम में काम करते हैं। पेमेंट्स टीम मतलब फॉर एग्जांपल इंडिगो में तुम पेमेंट करने जब जाते हो, हाँ। तो हाँ। जो पेज शो होता है, वही सेम पेज हम लोग ब्रिटिश एयरवेज का हैंडल करते हैं। तो उसके पीछे जैसे वीजा कार्ड आ गया, कभी कभी एमएक्स मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड आ गया, या कोई भी जैसे तुम्हारा रुपए का कार्ड, कोई भी कार्ड जो शो हो रहा है, वो कैसे शो हो रहा है, वो सब चीजें हम लोग वहां पे बैकएंड में रहती थी। मान लो तुमने कुछ भी क्लिक किया, तो उसमें ऑफर कैसे लग रहा है, तो उसके लिए कोई और एपीआई कॉल हो रही है, तो डेवलपमेंट करते हैं पूरा का पूरा इस पेज का। तो आपने टीसीएस कब छोड़ा दीदी, कौन से ईयर में आपने टीसीएस छोड़ा? मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर दिसंबर में टीसीएस छोड़ दिया था। ऐसा क्या? फिर इसके अभी जो आप कंपनी में, उसके लिए आपने फिर से अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, किसके थ्रू हाँ, हाँ, आपका हाँ, हुआ है? सब वैसे इंटरव्यू ही के थ्रू ही प्रोसेस था? होता है। हाँ, अगर एक बार आप आईटी में घुस गए हो, उसके बाद अगर आपको स्विच करना है, तो आपको हमेशा इंटरव्यू ही देना पड़ेगा। तो टीसीएस से आप अभी जो कंपनी में है उसमें स्विच क्यों किए दीदी, मतलब वहाँ क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट भाई, वहाँ बहुत कम मिलता था, मैं फ्रेशर थी, तो हाँ। मेरी सैलरी बहुत कम थी, और लिविंग इन बैंगलोर इज क्वाइट एक्सपेंसिव। और मुझे बैंगलोर पसंद भी नहीं आता, और काम भी इतना पसंद नहीं आता। टीसीएस में मुझे जावा में काम नहीं करना था। तो जब मैं प्रिपेयर भी कर रही थी कोफोर्ज के लिए, तो मैं पाइथन और नोट जेएस दो में ही काम कर रही थी। मुझे इसमें ही स्विच करना है, मतलब हमने लैंग्वेज ही स्विच कर दी, जावा से मैं सीधा नोट जेएस में आ गई। तो वहाँ तो टीसीएस में आपका पैकेज क्या था दीदी, और कोफोर्ज में क्या है अभी आपका पैकेज? ईसीएस में समवेयर अराउंड 30 के आसपास, तो इन हैंड 27-28 आता था, बट कोफोर्ज में अराउंड
हाँ, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा कभी कम। बहुत अच्छा ग्रोथ है दीदी। हाँ, तो कोफोर्स इसीलिए जॉइन किया, बट अब ये भी कम ही लगेगा आगे जाके। नहीं वो सही है, वो आप और ग्रो करते ही रहोगे और धीरे धीरे आप और जानते जा रहे हो, तो और कहीं ना कहीं आप अप्लाई करोगे। आईटी वालों का ऐसा ही होता है, उन लोगों का चेंज होते ही जाता है जॉब, इस कंपनी में कभी और किसी कंपनी में चले गए। हाँ, तो तो फिर आपका टीसीएस में को टीसीएस से आप कोफोर्ज में गए, तो मेन वही क्या सैलरी का ही डिफरेंस था, इसीलिए आपने वहां अप्लाई किया था जी? नहीं, और मैंने जब ये प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू भी दिया था, मतलब ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक ही होती है, सैलरी तो सभी को चाहिए, ये सभी हाँ के लिए हाँ। प्रायोरिटी है। बट मैंने जब यहाँ का इंटरव्यू भी दिया था तो मुझे पता चला था कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं आप उनको बाहर भी भेजते हो, मेरे टीसीएस में भी भेजते थे। बट वहाँ पे ना मैं फ्रेशर थी, तो मेरा बहुत स्लो, मतलब एज इन वहाँ पे अप्रेजल बहुत मिनिमम होता था। 30 है तो 35 हो गया 2 साल में, वो कुछ होता ही नहीं है, मतलब कंसिडरिंग आप बैंगलोर में रह रहे हो या हाँ, कहीं भी रह बैंगलोर रहे में हो, रहने इट इज के वेरी हिसाब से। एक्सपेंसिव। हाँ, तो वो मेरे को पसंद नहीं आ रहा था कि इवन तो हम काम भी कर रहे हैं उसके बाद भी कुछ अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मेन हाँ फैक्टर वाज ग्रोथ। और जब मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था तो मुझे पता चला कि अपनी टीम में कितना भी ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, इवन 1 ईयर वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे भी बाहर जाते हैं अगर आप अच्छा काम कर रहे हो। तो एक वो फैक्टर भी था कि हाँ, यहाँ पे मुझे इसलिए भी ज्वाइन करने का मन किया था। बट ऐसा नहीं है, 2-3 कंपनीज और भी दी थी मैंने, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मनी वाइज ही। ऑब्वियसली मॉनिटरी किसको पसंद नहीं है। तो इसके साथ साथ भी कोफोर्ज के अलावा आपने और कौन कौन से कंपनी में अप्लाई किया था? मैंने स्टार्टअप्स में दिया था, वो बैंगलोर बेस्ड थे, कुछ नोएडा बेस्ड थे, बहुत छोटी कंपनीज थी, बड़ी कंपनीज में तो मैंने नहीं दिया था। बिकॉज ऐसा होता है ना, अगर आप देते हैं बड़ी कंपनीज में, अगर आपका नहीं होता है तो 6 मंथ के लिए आपकी सीवी, मतलब एज एन आपकी प्रोफाइल फ्रीज हो जाती है, आप 6 मंथ उस कंपनी में नहीं दे सकते। तो सिंस आई वॉज प्रिपेयरिंग, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है छोटी कंपनीज में देते हैं, वहां पे फ्रीज भी हो जाएगी तो हु केयर्स, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और भी हैं। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी कंपनीज में दिया था, फिर जो सबसे बड़ी कंपनी थी वो कोफोर्ज थी। तो दीदी जैसे आपने बताया कि आप जब स्कूल टाइम में थे आपने आईआईटी जेईई की भी तैयारी की, तो आपका शुरू से इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में था। तो अभी जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको होगा वेब डेवलपमेंट में जाने का इंटरेस्ट होगा या वेब डिजाइनिंग में, जो भी आईटी फील्ड से रिलेटेड काम है, तो अगर कोई नहीं जान रहे इस फील्ड के बारे में, कोडिंग का उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो अगर स्क्रैच से शुरू करना चाहे तो उसको कैसे शुरू करना चाहिए ये बताइए। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है सीबीएस, आपको हर चीज़ सीबीएस में अवेलेबल है। आपको कंप्यूटर साइंस तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत लोग थे जिनको सिस्टम ऑन करना भी नहीं आता था, तो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग, लोग सीख जाते हैं सीबीएस में ही। फर्स्ट हमने सी प्लस प्लस ही सीखी थी, तो सी प्लस प्लस सीखी थी। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही आना चाहिए समझ में, बट थोड़ा बहुत भी अगर एंजॉय कर रहे हो आप कोडिंग को, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत भागते हैं दूर कोडिंग से कि यार नहीं हो पाए, भले बने ना बने दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इंटरेस्ट आ रहा है। अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज टेक एनी लैंग्वेज जो आपको अच्छी लगती हो, सी प्लस प्लस, पाइथन। बट मेरे को ऐसा लगता है पाइथन सबसे ईजी लैंग्वेज है, और आज के टाइम पे डिमांड में सबसे ज्यादा पाइथन है। पाइथन प्लस एआई बहुत अच्छा आपको पे करेंगे ये, अगर आप पाइथन प्लस एआई में जाते हैं तो आई फील पाइथन आप स्क्रैच से सीखो। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, एक कोड विथ हैरी है, उसको फॉलो कर लो, उसके पास तो हर लैंग्वेज की यूट्यूब वीडियोस हैं, पूरा फ्री में अवेलेबल है। ऐसे अगर प्रोफेशनल कोर्सेज करने, प्रोफेशनल कुछ भी, तो यूडमी है, बट पहले एक बार आप ट्राई करो यूट्यूब पे, उसके बाद आप आगे बढ़ो उसमें, प्रोजेक्ट्स बनाओ। प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए चैट जीपीटी है, क्लॉडे अगर फ्री का यूज करना है जब तक करो, अगर आपको बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो तो यू नीड टू इन्वेस्ट समवेयर। जैसे हमारे पास भी सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे क्लॉडे का है, अमेजॉन क्यू का मेरे खुद की कंपनी ने प्रोवाइड करके रखा है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है जिस भी लैंग्वेज में, पहले तो ट्राई करो, बट आई वुड सजेस्ट पाइथन की यूट्यूब वीडियोस देखो, वो कैसे एपीआईज बनती हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पाइथन का पहले बेसिक पढ़ो, उसके बाद फिर पाइथन में एपीआईज बनाओ, हर चीज करो, तो समझ आ जाएगा। और ऑब्वियसली लीड कोड, हैकर रैंक तो पूरा रट लो। डीएसए तो इवन अभी मुझसे भी पूछेंगे, इवन इफ मेरे पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा, बट अगर मुझे डेवलपमेंट में ही आगे बढ़ना है देन मुझे डीएसए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम तो बहुत अच्छे से कर लो। और विद अभी तो खैर सिस्टम डिज़ाइन वगैरह नहीं पूछेंगे, तो यही चीज़ें हैं।
बस तो दीदी प्रोजेक्ट्स आपने बहुत ज्यादा। प्रोजेक्ट्स करना मेन इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट्स और हाँ, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप और बहुत ही ज्यादा इंटर्नशिप इम्पोर्टेंट। इज ऑल्सो, मतलब आई वुड सजेस्ट कि यार पहले तो लैंग्वेज समझो, उसके बाद खुद से प्रोजेक्ट्स बनाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंटर्नशिप नहीं भी करते हैं, बट अगर अपना रेज्यूमे आपने अच्छा कर लिया कि चैटबॉट बना लो, अभी के टाइम पे तो यही चल रहा है, जैसे चैट जीपीटी है वैसे एक चैटबॉट बना लो। इट इज वेरी इजी, अब तो हर चीज अवेलेबल है, एआई है, चैट जीपीटी के हाँ थ्रू ही एक नया चैटबॉट आप बना सकते हो। कुछ भी चीजें, फाइनेंस में अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, पेमेंट रिलेटेड, कोई सा भी एक छोटा सा आप ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हो। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट नहीं करोगे ना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। रियल वर्ल्ड में जब आप काम करते हो तो बहुत अलग चीजें रहती हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रोजेक्ट में ना छोटे छोटे से एपीआई बनाया था, थर्ड पार्टी कॉल करी हो गया, ऐसा नहीं रहता है। रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी रहती हैं, क्योंकि अगर आपका सर्वर डाउन है तो सोचो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिगो का सर्वर पेमेंट का डाउन है तो कितने सारे पैसेंजर्स जो कितने सारे उनके कस्टमर्स चले जाएंगे, बुकिंग नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारी चीजें रहती है रियल वर्ल्ड में, बट अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे तो समझ ही नहीं आएगा ना कैसे होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्क्रैच से कोई ना कोई लैंग्वेज तो पकड़नी पड़ेगी। अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है ना तो पाइथन पकड़ो, मैं तो यही बोलूंगी, बिकॉज पाइथन में भी सबसे ज्यादा डिमांड है। अभी तो पूरा आईटी फील्ड में बहुत सारे जॉब्स है देखा जाए तो, अगर कोई अपना कोडिंग स्ट्रांग कर ले, आप जो भी चीजें बता रहे हो वो स्ट्रांग कर ले हाँ। तो अगर जो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जाना चाहता है तो आप जैसे वेब डेवलपमेंट में हो, ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन सी फील्ड है जिसमें वो जॉब रेडी, हम कोई कोर्स करते हैं या कुछ चीज सीखते हैं और तुरंत हमारा फिर जॉब लगता है, और कौन कौन सा फील्ड है दी? हाँ, अ, तो आप ना क्लाउड में भी जा सकते हो। क्लाउड में डेवऑप्स का रहता है, वो भी बहुत बूम कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी, बट साइबर सिक्योरिटी के लिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़े कोर्सेज करने पड़ेंगे यूडीमी या कोर्सेरा से, तो आपको तभी वो लोग ऑब्वियसली कंसिडर करेंगे। और और कौन सा, आप डेवलपर तो खैर मेरे को ऐसा लगता है आज के टाइम पे डेवलपर की थोड़ी डिमांड कम हो रही है, बिकॉज एआई आ गया है। एआई आ गया तो करके, हाँ। हाँ, मतलब जो काम हम 10 दिन में करते थे अब हमें 2 दिन में करके देना पड़ता है, इसीलिए डेवलपर्स अगर 5 थे तो अब टीम में सिर्फ 2 बचेंगे। तो डेवलपमेंट साइड थोड़ा सा, जो वेब डेवलपमेंट बोल रहे थे, और अगर सिर्फ फ्रंट एंड में तो बिल्कुल नहीं जाना। फ्रंट एंड इज बेसिकली जो स्क्रीन में दिख रहा है अभी वो फ्रंट एंड है, जो हाँ पीछे से आप जो भी बटन क्लिक करते हो वो पूरा बैक एंड है, जो भी चीजें हो रही हैं। तो फ्रंट एंड में तो आई वुड सजेस्ट, प्योर फ्रंट एंड में तो कभी नहीं जाना, वो तो एआई ऐसे 2 मिनट में बना देता है। हमारे यहाँ भी फ्रंट एंड का सिर्फ एक ही बंदा है पूरी टीम में। तो मतलब वो इट इज, डिजाइनर ही कहलाता होगा दीदी फिर, है ना? नहीं, डिजाइनर अलग होता है। डिजाइनर अलग। डिजाइनर वो आपको पैसे पूरा लुक दे देगा, मतलब हाँ ऐसे पेन पेपर से एकदम लेम लैंग्वेज में बोल रही हूँ, बना के दे देगा कि ऐसी दिखनी चाहिए वेबसाइट। फिग्मा के होते हैं डिजाइनर्स, अलग हाँ अलग लेवल फिग्मा। के होते हैं जो, हाँ, फिग्मा वगैरह में। तो वो डिजाइन वो करके देते हैं, फिर उसको हम पूरा बनाते हैं। बैक एंड पहले बनता है, फिर फ्रंट एंड बनता है, फ्रंट एंड इंटीग्रेट करता है उसको। दीदी और तो ये जो यूआई यूएक्स डिजाइनर है, ये जॉब रोल क्या होता है, ये भी इसमें बहुत क्या अच्छा करना है। रहता है? ग्राफिक डिजाइनर, यूआई यूएक्स, वो डिजाइनिंग करते हैं। जैसे फिग्मा आपने बोला ना, बेसिकली हाँ वही चीज है। वो लोग डिजाइनिंग वाला पार्ट करते हैं, जो भी रहता है उनका। और ज्यादा डेप्थ में मुझे यूआई यूएक्स का नहीं पता है, इतना ही उसका मुझे आइडिया है। और बाकी तो आई वुड सजेस्ट यार डेवऑप्स में जाओ, बहुत ज्यादा पैसा है। डेवऑप्स मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में जाओ। इट इज नॉट, बहुत सारे उसमें गूगल कंप्यूटिंग भी होती है क्लाउड में, एक एडब्ल्यूएस जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो वाली जॉब्स कभी नहीं जा रही है, अभी तो नहीं जा रही है। और साइबर सिक्योरिटी, ये दोनों नहीं जा रही है, बट साइबर सिक्योरिटी में जाने के लिए आपको सर्टिफिकेट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इसके अलावा एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियर, उसको तो बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं अभी के टाइम पे। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आर बेसिकली, जो आप चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाल रहे हो तो उसका आंसर क्या होता है, तो वो एआई एमएल ये सब चीजें, ये सब पता होना चाहिए। जनरेटिव एआई, इसमें भी बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। मतलब आप अगर फॉर एग्जाम्पल अभी किसी का पैकेज 3 LPA अगर उसको आता है, तो वो सामने वाली कंपनी से 20 भी मांगेगा ना, अगर उसकी स्किल्स हैं तो कंपनी मैच कर देगी 3 से 20। तो दैट इज अ वेरी बिग जंप। इवन अभी जितने लोग हैं, एआई अगर नहीं आता है तो जॉब नहीं मिलेगी, सीधी बात है। हमारा टाइम गया जब ऐसे फंक्शन क्या होता था, क्लास क्या होता था, पैलेंट रूम क्या होता था, ये पूछते थे। अब एआई पूछते हैं। हाँ हाँ, अभी के ऐसे डेट में तो एआई जरूरी ही है ना सबको। बहुत जरूरी है। जैसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे थे, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हम किसी भी एआई प्लेटफॉर्म जो है चैट जीपीटी है, उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो आंसर करता है वो उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स रेडी करते हैं, क्या होता है हाँ, इसमें? ट्रेन कर,
हाँ, ट्रेन करते हैं वो लोग, उसके लिए एलएलएम मॉडल्स बनाते हैं अलग अलग, जैसे क्लॉडे के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, तो वो हाँ हाँ हाँ। जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स रहते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं। एआईएमएल भी अलग होता है उससे थोड़ा, और प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बेसिकली चैटबॉट कैसे उसको ट्रेनिंग ही देते हैं अभी तो उसका मैंने देखा था एक जगह, एक जन ने 50 LPA लिया था, प्रॉम्प्ट इंजीनियर था वो, इंडिया में। ओके। आउट ऑफ इंडिया तो काफी कम हो जाएगा ये सैलरी, बट 50 उसका था आई गेस 10 या 11 था पैकेज, एंड 50 में चले गया था प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने से। तो ये तो क्लियर हुआ कि कोई भी बच्चा भी इंटर्नशिप यहाँ सीबीएस में रहते हुए इंटर्नशिप भी कर रहा है या कुछ भी कर हाँ रहा है तो साइड में ये सब चीज करते रहे, क्योंकि यही फ्यूचर है। हाँ। अगर आपको रिसर्च में नहीं जाना है तो, और बाकी हम्म, जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, पीएचडी करना है, वो तो अपना टॉपिक करते रहे। हाँ हाँ, वो तो एक्सप्लोर करें, उनको भी मैं बोलूंगी भाई एक्सप्लोर करो, क्योंकि एक ही बार आपने इंटर्नशिप करी, आप कैसे क्लियर कर सकते हो कि यार इसी टॉपिक पे करनी है। तो हाँ। 2-3 बार आप अलग अलग जगह पे करो तो समझ आ जाएगा कि हाँ यार इसमें ही करनी है। ओके। दीदी, और जिनको जिनको ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है, जैसे आपके जैसे ही कोई पहले हम्म, से इंटरेस्ट रख रहा है, तो वो अभी उसका हम्म। पढ़ाई जैसे कंप्लीट हो जाता है, वो कैसे अप्लाई करे कंपनीज में, कैसे अप्रोच करे? जैसे टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह में तो उनका एग्जाम होता है, एनक्यूटी होता है टीसीएस का, और इन्फोसिस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसका भी एक एग्जाम होता है। तो वो फ्रेशर्स के लिए ही स्पेसिफिकली होता है। और अगर टीसीएस आप का बहुत अच्छे से एग्जाम का नाम क्या बताया? एनक्यूटी एनक्यूटी। टीसीएस, हाँ टीसीएस एनक्यूटी करके एग्जाम होता है, ये साल में 2 बार होता है वो। तो वो एग्जाम दे सकते हो आप। इन्फोसिस का मुझे नहीं पता कितने बार होता है, वो भी शायद 2 ही बार होता है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। उसका भी एक एग्जाम होता है। और और भी जो दूसरी कंपनीज है, इनका अपना खुद का एग्जाम होता है। वो लोग उसमें ऐसा नहीं रहता है कि मास हायरिंग कर रहे हैं वो लोग हो सकता है 10 ही बच्चे ले रहे हैं, तो उनका अपना पर्सनलाइज्ड एग्जाम होता है। आप जब भी उनको अप्लाई करोगे, अगर पोर्टल में जॉब दिख रही है तो आप अप्लाई करो। बेस्ट वे टू अप्लाई इज करियर पेजेस। मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो करियर पेजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे टीसीएस का करियर पेज खोलो, मेरे कंपनी में तो खैर फ्रेशर्स का कॉलेज से ही होता है। आप ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है कि फ्रेशर्स आ जाएं उसमें। और बाकी जितनी भी कंपनीज है सबके करियर पेजेस रहते हैं, फ्रेशर्स के लिए अलग से एग्जाम्स रहते हैं। वो सब आप पता करो। यूट्यूब इज दी गोल्ड माइन, आई वुड से, कि यूट्यूब में सब मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो एकदम बताते रहते हैं कि फ्रेशर्स के लिए ये जॉब है। मैं भी लिटरली यूट्यूब ही फॉलो करती थी, उसमें पता चलते रहता था, क्योंकि हमें आइडिया थोड़ी है यार कि कब एग्जाम होते हैं, कौन सा एग्जाम होता है। हम बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो यूट्यूब में वो बताते थे जो भी लिंक, वहां पे थोड़ा बहुत देखो, अप्लाई करो अगर आप एलिजिबल हो तो। अगर फिजिक्स और मैथ्स से हो तो मोस्टली जगह पे आप एलिजिबल हो जाओगे। उतना तो जाना नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे बता रहे थे कि आपके मामा साइंटिस्ट हैं, तो आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इधर भी आया था कि पीएचडी तरफ, और आपके मामा भी बोले थे कि हाँ, सीबीएस में तुम एडमिशन लो। मतलब वहां से ही आपको पता चला था सीबीएस के बारे में। तो अभी वो कहाँ है साइंटिस्ट वो, और क्या कर रहे हैं अभी वो? अभी अभी एक्चुअली वो पहले जर्मनी में थे, वो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में थे, वहीं से मेरा यूरोप की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन हुआ था। बट ड्यू टू फैमिली रीजंस एंड ऑल अभी वो इंडिया वापस आ गए हैं, तो वो बिट्स मेसरा में एज अ फैकल्टी काम करते हैं। तो वो कौन से, मतलब फिजिक्स के है कि किसी दूसरे नहीं, सब्जेक्ट वो बायोटेक्नोलॉजी के हैं, प्रोफेसर है वहाँ पे। के? तो कल के डेट में कभी किसी जूनियर को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना हो तो बिल्कुल। कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। मैं ही रेफरल डाल दूंगी, मामा को पिंग कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। तो आप अगर हो सके तो उनका ईमेल या फिर लिंक्डइन आईडी आप बता सकते हैं, अगर कोई जूनियर कनेक्ट हाँ करना हाँ। चाहे उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ काम करना चल रहा हो तो। हम्म। ठीक है, मैं पिंग कर दूंगी आपको। दीदी, थोड़ा सा मेरे को आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना था कि आप हम्म, प्रॉपर छत्तीसगढ़ से हो, छत्तीसगढ़ में भी कहाँ से हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? ठीक है। मैं भिलाई से हूँ। छत्तीसगढ़ में पापा का जॉब लगा था, बीएसपी में है पापा, तो हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। वैसे बेसिकली मैं एमपी से हूँ। तो पापा बीएसपी में हैं, मम्मा टीचर थी। अब मम्मा जॉब नहीं कर रही है। और मेरा भाई है, वो बीटेक कर रहा है, वो पुणे में है, सिम्बाइसिस पुणे से कर रहा है बीटेक। तो बस हम छोटे चार फैमिली, चार तो जने आप बस। दोनों सिबलिंग्स का ही इंटरेस्ट इस बीटेक में ही, मतलब इंजीनियरिंग में ही है बोला जाए तो?
मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे पसंद, 11th 12th में मेरे को रियलाइज हो गया था कि कंप्यूटर अच्छा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी बोले आप, हाँ। मेरा नहीं हुआ था बीटेक में अच्छे कॉलेज में। लेकिन आपका था इंटरेस्ट उस चीज के लिए, बोलते हैं ना चाहत थी करके, तो वो कहीं ना हाँ कहीं खींच के ला लिया आपको इधर, और आप आ हाँ। ही गए आईटी फील्ड में। तो दीदी जैसे आपने टीसीएस में काम किया, फिर कोफोर्ज में हम्म। चले गए, तो उसके बाद आपका भी और कोई फ्यूचर प्लान है, या आप कभी सोच के रखे हो कि मेरे को इंडिया से बाहर कहीं जॉब करना है? क्योंकि आईटी फील्ड हाँ में बहुत सारे लोग जाते हैं। मैं अभी और बाकी सीनियर से बात किया तो मेरे को और समझ आया हाँ। कि आईटी फील्ड वाले चले ही जाते हैं दूसरे कंट्री। हाँ, मतलब अभी भी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जन ट्राई तो कर ही रहे हैं कि बाहर कहीं पे लग जाए। यूरोप ही हमारा ऑप्शन है, यूरोप से मैं काफ़ी फैसिनेटेड हूँ, तो वही हमारा ऑप्शन है, अभी हमने कंसिडर करके रखा है। तो लिंक्डइन के थ्रू ही अभी तो अप्लाई कर रहे हैं अभी, और हमने मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं यूरोप में, उन्होंने बताए हैं 2-3 पोर्टल्स, उसके थ्रू तो अभी ट्राई नहीं किया है, बट अभी लिंक्डइन के थ्रू, बिकॉज वी नीड टू बी प्रिपेयर ना, वहाँ से फालतू में रिजेक्शन आ जाएगा, क्योंकि उन्हें वीज़ा स्पॉन्सर करना है आपका, हर चीज़ करनी है, तो उसके लिए आप पहले अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो फिर ही अप्लाई करो तो ज़्यादा बेटर है। तो सर मतलब आपके हस्बैंड अभी वो कौन से जॉब में है दीदी, वो क्या कर रहे हैं? वो डेवॉप्स में है, डेवॉप्स प्लस एआई, मतलब उन्होंने एआई में भी काम करा है और डेवॉप्स में भी काम करा है। बेसिकली डेवॉप्स में ही कर रहे हैं वो, वही जो मैं बता रही थी क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें हाँ हाँ। बहुत स्कोप है, बहुत पैसा भी है। अगर कभी भी कोई भी जूनियर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आपसे कोई करियर गाइडेंस हम्म। लेना चाहे, तो आप उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? इंस्टाग्राम या लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हो सकता है? हाँ, लिंक्डइन के थ्रू भी और इंस्टाग्राम में, दोनों जगह एक्टिव हूँ, दोनों में से आप कहीं भी मुझे पिंग करोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, बट हाँ प्लीज मेंशन कर देना कि आप सीबीएस से हो, बिकॉज बिल्कुल। मैं नहीं जानती हूँ अभी। आपका फाइनल मैसेज जूनियर्स के लिए क्या रहेगा करियर गाइडेंस को लेके? करियर गाइडेंस, देखो यार मेरे को तो ये लगता है हर जगह एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं है कि रिसर्च में आ गए हो तो आपको, मतलब हो सकता है आपको इंटरेस्ट आ जाए, एक बार इंटर्नशिप करने के बाद नहीं आ रहा है, दूसरी बार में आपको शायद रिसर्च में भी इंटरेस्ट आ जाए, तो आई वुड से हर जगह एक्सप्लोर करो, जितना कर सकते हो, जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकती है वहाँ जाओ। सीबीएस में तो इतने सारे साइंटिस्ट भी आते हैं, इतने सारे लोग आएंगे, आप इतने सारे लोगों से मिलोगे, उनसे इंटरेक्ट करो, हर चीज़ है। बट अगर आपको क्लियर हो जाए ना कहीं कि यार नहीं हो पा रहा है, देन देयर आर सेवरल अदर ऑप्शंस। बैंकिंग ऑप्शन भी है, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। बाकी आईटी तो है ही, बट आईटी के लिए भी ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, थोड़ा तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा है कि कोडिंग सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स बनाना। एंड इफ़ यू लव टू टीच, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोफेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीचर हैं, आई गेस लेक्चरर भी हैं, वो भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसर्च ही एक ऑप्शन है, तो वो भी आप कर सकते हो, जो भी लग रहा है आपको। बट प्लीज़ एक्सप्लोर करो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एक्सप्लोर नहीं किया होता तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मुझे आईटी में ही जाना था। तो एमबीए, जैसे मान लो कोडिंग पसंद नहीं आ रही है, रिसर्च भी पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करें, मतलब रिसर्च नहीं करना है, कोडिंग भी नहीं आ रही है, तो एमबीए भी आप कर सकते हो, कैट दो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इंडिया के बाहर भी जा सकते हो, वही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ेगा, और जीआरई देना पड़ता है, नहीं जीआरई प्लस जी मैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया में भी ऑप्शन है, इंडिया में भी आप कर सकते हैं। आपके मन में कभी ऐसा थॉट आया था कि मैं थर्ड ईयर बाद छोड़ दूं सीबीएस, या फिर मेरा आईटी फील्ड में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तो एमसीए कर लूं या उसी से रिलेटेड और कोई कोर्स कर लूं, ऐसा कभी थॉट आया था? हमारे बैच में भी कुछ लोगों ने छोड़ा था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली किसने छोड़ा था, बट छोड़ा था लोगों ने थर्ड ईयर के बाद। एमएससी के लिए आईआईटी जैम ज्वाइन करा था कुछ लोग, आईआईटी जैम दिया था, तो आईआईटीज ज्वाइन करा था कुछ लोगों ने, और ऑब्वियसली मैंने भी दिया था, बट आई कुड नॉट क्लियर आईआईटी जैम, तो मैंने सीबीएसई कंटिन्यू करा था, और तब तक थर्ड ईयर में तो आई वाज नॉट वेरी श्योर, मतलब थोड़ा डाइसी थी मैं कि रिसर्च करनी है या नहीं करनी है, मतलब इतनी क्लैरिटी मिली ही नहीं थी कि आईटी में जाना है या रिसर्च करना है, तो मैंने सीबीएस के साथ ही कंटिन्यू करा था। बट अगर छोड़ रहे हो, अगर अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है, या अगर क्लैरिटी है आ गई है थर्ड ईयर में ही कि नहीं करना है, तो प्लीज ट्राई, आप 2 साल क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप मास्टर्स दूसरी चीज में कर लेना, एमबीए कर लेना, लाइक यू मेंशन एमसीए कर लेना, अगर हाँ क्लैरिटी मिल गई है तो हाँ, डेफिनेटली क्लैरिटी छोड़ो है और करो। तभी छोड़ो, आपका कहना ये है। हाँ, क्लैरिटी जैसे मुझे नहीं थी क्लैरिटी, मतलब मिक्स्ड थी मेरे लिए थोड़ी चीजें, कि रिसर्च भी कर सकते हैं उस समय परस्यू, और आईटी का तो खैर उस समय इतना आइडिया नहीं था कि मैं आईटी में जा सकती हूँ इस तरीके से, तो मैंने नहीं छोड़ा था।
तो आपने पूरा 5 साल सीबीएस में कंप्लीट किया हाँ है दीदी। 5 साल की थी। हाँ। तो इस 5 साल में आपकी कोई खास मेमोरीज रही होंगी, वो क्या थी? मैं हम लोग ट्रिप पे गए थे, सेकेंड ईयर में ही गए थे हम लोग अपने सब गोविंद सर लेके गए थे हमें ट्रिप में। हाँ। और बहुत मेमोरेबल ट्रिप थी वो। अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग सर हमें जैसे हम ग्वालियर गए थे, ग्वालियर पैलेस भी लेके गए थे, तो बहुत एंजॉय करा था हमने। और हम कहाँ गए थे, ग्वालियर, ग्वालियर गए थे। और बट वो ट्रिप बहुत अच्छी थी। और ऑब्वियसली हॉस्टल में रहते थे, हमारा अपना ग्रुप था, मैं, शिखा, मानसा, टिंकल, हम लोग बहुत चिल करते थे, बहुत ज़्यादा। हॉस्टल लाइफ फर्स्ट टाइम थी मेरी, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। मैगी खाते रहते थे, रात भर बैठे रहते थे, गप्पे लगा रहे हैं, बस एग्जाम होता था तब पढ़ रहे हैं। काफ़ी चिल किया है हमने कॉलेज में। तो कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी रही है। अब मतलब यही एक एज रहता है दीदी जिसमें आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपको चिल भी हाँ। मारना है और अपना पढ़ाई भी करना है ना। कई हाँ। लोग ऐसे रहते हैं कि सिर्फ मस्ती मस्ती में अपना कॉलेज निकाल दिए, तो वो भी नुकसान है। हाँ, वो भी थोड़ा इशू है, क्योंकि स्कॉलरशिप रुक जाएगी ना अगर आपने मस्ती मस्ती में अगर कर दिया, हाँ। तो एटी बेटी आ जाएगी, स्कॉलरशिप रुक जाएगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडिपेंडेंस आपको कॉलेज में मिल रही है, दे आर प्रोवाइडिंग यू अ स्कॉलरशिप, प्लीज यूज इट वाइसली। मैं तो यही बोलूंगी, अच्छे से हर चीज में बहुत सारे कोर्सेज खरीद लो यार। मैं तो, अगर अच्छा लग रहा है कुछ, फालतू के नहीं खरीदना। कोर्सेरा वगैरह में पेड कोर्सेज होते हैं, वो खरीद लो आप हाँ, स्कॉलरशिप से। मतलब ये अपने एमएससी करते करते साथ में कोई हम्म। और कोर्स करते रहो, जिससे कि हाँ आपको जैसे, कम से कम माइंड सेट में ये तो रहे कि हाँ, मेरे हाँ पास ये और है बैकअप में ऑप्शन, कि वो इस चीज में बहुत भी मैं आगे इम्पोर्टेंट। बढ़ सकता हूँ। एग्जैक्टली, जैसे लिंक्डइन के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर एग्जांपल किसी छोटी कंपनी में, तो व्हाट, ऐसा क्या प्रूफ है आपके पास कि या मैं इसमें अच्छा हूँ? वो तो आपको बैठा के इतना ज्यादा देखेंगे नहीं। एक जो फर्स्ट आपका इंप्रेशन रहेगा, वो लिंक्डइन देखेंगे। लिंक्डइन में अगर आपने वो कोई कोर्स है या कहीं बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का अगर आपने सर्टिफिकेट लगा रखा है कि मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल AIML का कोर्स करा है, या पाइथन का करा है, आपने अच्छे सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं, तो उससे आपका थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, और ऑब्वियसली नॉलेज तो मिलेगी ही। आईटी में भी बहुत कंपटीशन है अभी के टाइम पे। फ्रेशर्स के लिए भी जॉब मिलना इज नॉट वेरी इजी। अगर स्किल्स नहीं है तो नोबडी विल टेक यू। ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, जल्दी समझना ज़्यादा बेटर है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब अगर कोई कोर्स पूछे ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सीडेक वगैरह भी करते हैं, बिकॉज नहीं आती है चीज़ें, तो आप सीडेक कर सकते हो। बट मैंने तो यूट्यूब से ही करा था। मेरा बैकग्राउंड भी था थोड़ा कंप्यूटर साइंस का, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उस तरफ आपको कुछ नहीं पता, तो आप सीडेक कर सकते हो। बैंगलोर में होता है, पुणे में होता है, 6 मंथ का कोर्स होता है वो। तो आप वो कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये सब में मत जाना, क्यू स्पाइडर और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बैंगलोर में, उनमें मत चले जाना। वो ऐसे बोलेंगे 100% प्लेसमेंट गारंटी है, कुछ अमाउंट ले लेंगे आपसे 50-60 थाउजेंड का, और आपको सिखाएंगे, बोलेंगे जॉब लगी जाएगी। बट आज के टाइम पे जॉब इतना ईजी नहीं है मिलना, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मैं तो ये बोलूँगी, अगर आप प्रिपेयर्ड हो ना, तो डोंट जस्ट गो फॉर TCS इन्फोसिस। प्रिपेयर्ड हो तो प्लीज़ स्टार्टअप्स में अप्लाई करो। स्टार्टिंग के जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ें सीख जाओगे। मतलब हम TCS में ना इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, आप बहुत स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम करोगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगा कि हाँ यही करना है, ये मेरा टास्क है, इतना हो गया बस, ठीक है चिल करते हैं। बट अगर आप स्टार्टअप में रहते हो ना, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई ये करके दो, 1 महीने के अंदर करके दो। अब आप कैसे करोगे, हाँ, लर्निंग तो उसमें होगी। सीखने भी बहुत मिलता होगा। बहुत बहुत कुछ। तो वही छोटी छोटी कंपनीज जैसे वेल फाउंड के थ्रू जरूर अप्लाई करना, अगर स्टार्टअप्स में कर रहे हो तो उससे आपका एटलीस्ट CV फ्रीज नहीं होगा, वो अच्छा रहेगा। बड़ी कंपनीज में फ्रीज कर देते हैं जैसे, तो वो बेटर रहेगा। बाकी जो बड़ी कंपनीज हैं, TCS, एक्सेंचर में भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेंचर का आई एम नॉट वेरी मच अवेयर कि उसका कोई एग्जाम होता है या नहीं होता है। बट जो बड़ी कंपनीज हैं, अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत है, ठीक ठाक है, मतलब मीडियोकर नॉलेज है, तो प्लीज़ अप्लाई फॉर सर्विस बेस्ड कंपनी, जो कि TCS, इन्फोसिस, जो मास रिक्रूटमेंट करती है, कैपजेमिनी और कॉग्निजेंट, ये सब। और अगर अच्छी खासी नॉलेज है, थोड़ा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपने अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी है, सब कुछ करा है, तो वेल फाउंड के थ्रू स्टार्टअप्स में अप्लाई करो। बहुत ग्रिलिंग करेंगे लेकिन पैसा बहुत अच्छा देंगे, 50-60 थाउजेंड स्टार्टिंग हो सकती है, और भी ये अच्छा हो सकता वेल फाउंड ये वेबसाइट है दीदी? है। हाँ हाँ, जैसे लिंक्डइन अपन यूज करते हैं, वैसे हाँ। वेल फाउंड है एक, उसके ओके। थ्रू भी आप कर सकते तो सिर्फ इसमें आईटी वाले ही रहते हैं कि बाकी भी इसमें अपना अकाउंट बना के एक्सप्लोर कर सकते हैं? हैं। HR वाले भी रहते हैं वेल फाउंड में, मतलब MBA वाले भी मिलेंगे आपको।
तो ओके। उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और नौकरी नौकरी तो है ही। हाँ। नौकरी में भी कुछ ऐसी मतलब छोटी कंपनीज होती हैं जिसके एचआर आपको रीच कर सकते हैं। तो हर रोज अपनी नौकरी की प्रोफाइल जरूर अपडेट करना सुबह 9 बजे के पहले। तो ओके। एचआर को दिखेगा कि हाँ एक्टिव है, तो आपको और ज्यादा कॉल्स आएंगे नौकरी में। वो 3 जगह तो हाँ अभी अप्लाई करना। और बाकी किसी का प्रीमियम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएंगी चीज़ें। बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट्स बनाओ और कोर्सेज में ज़रूर इन्वेस्ट करो अगर ऐसा लग रहा है तो, कि स्टैंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरे बाजू में कोई और इंसान है जिसने कोर्सेज कर रखे हैं, मैंने नहीं करे हैं, कंसिडरिंग आई एम ऑल्सो फ्रेशर, तो ऑब्वियसली उसको कंसिडर किया जाएगा बिकॉज उसने कोर्सेज करे हैं। तो हाँ कोर्सेज सही में है। ज़रूर वो एक इन्वेस्ट प्रूफ करो हो तो। जाता है ना आपका। हाँ, तो या तो प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स तो बनाओ, एक आध दो सर्टिफिकेशन कर लेना। कुछ कुछ तो फ्री भी मिल जाते हैं। अभी तो खैर टेलीग्राम बैन है तो नहीं मिल पाएंगे, बट टेलीग्राम पे यूजुअली बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स रहते हैं जो आपको फ्री में भी कोर्सेज दे देते हैं, यूडमी का। या फिर यूडमी का पूरा सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाता था टेलीग्राम के थ्रू। और कोर्सेरा के कुछ कोर्सेज मिल जाते थे। तो अगर हाँ टेलीग्राम वापस आ गया देन प्लीज यूटिलाइज दैट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये हो जाता है कि आप कोर्स कर लोगे तो आपके पास सर्टिफिकेट भी है, हाँ। क्योंकि आप जितना भी जान रहे हो सब जगह तो डायरेक्ट हम्म, आपका इंटरव्यू लेंगे ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हाँ आप पहले उसके पास शॉर्टलिस्ट सर्टिफिकेट है तो हाँ पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और पता चल रहा है शॉर्ट लिस्ट में आपने कोर्स किया ही नहीं है या हाँ सर्टिफिकेट है ही नहीं, वहीं आप बाहर हो जाओगे। एग्जैक्टली मतलब स्टैंड आउट करना है तो वो करो। बिकॉज देखो आप तो बीएससी एमएससी हो, अगर कोई बीटेक वाला है उसकी नॉलेज आपसे ज्यादा होगी, उसने उसी जगह पे इंटर्नशिप कर रखी होगी। हम्म। तो आई वुड से प्लीज अगर जहाँ इंटर्नशिप भी करे हो ना उसका थोड़ा बहुत काम, जैसे अगर पता चल रहा है आपको, कोई नहीं आपको मास्टर्स में पता चल रहा है कि ठीक है मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो प्लीज उसको थोड़ा बहुत उस चीज से रिलेटेड करो, कोडिंग करो, जो भी लैंग्वेज अच्छी लग रही है। बट मैं बोलूंगी अभी पाइथन ही सीखो। बट फिर आपके इंटरेस्ट पे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइथन में ही जॉब है, जॉब जावा में भी बहुत है। बट एआई सबसे ज्यादा कंपैटिबल अभी पाइथन के साथ है। तो पाइथन आपने सीखा जो भी करा तो उसको थोड़ा मतलब पॉलिश करो, अपने रेज्यूमे को काफी अच्छा रखना। बिकॉज नो बडी नोज यू राइट, वो ही आपका हर चीज है आपका। मतलब इमेजिन माई सीवी इज लाइक अस्मिता, उसी को देख रहे हैं सब लोग, भाई हाँ उसी से समझ रहा है कि अस्मिता ने क्या काम करा है। तो अपनी सीवी अच्छी रखो और थोड़ा बहुत ट्वीक करो यार, ठीक है इट्स ओके आपने नहीं करा है कोडिंग में, बट वहाँ पे ऐड ऑन कर दो। जैसे मैंने भी नहीं करी थी अपनी इंटर्नशिप में हैदराबाद में कोडिंग, बट मैंने वहाँ पे ऐड ऑन करा, नमपाई में करा है, मैटप्लॉटलिब आता है मुझे। तो हाँ। वो चीजें, बट हाँ जब आप ट्वीक करोगे तो उसका प्रूफ भी रखना कि हाँ मैंने ये करा है। और अगर हो सके तो हैकेथॉन्स भी प्लीज चले जाना। हैकेथॉन्स जैसे जो हम लोग, मैं गई थी शंकराचार्य जो एक कॉलेज है भिलाई में, वहाँ पे हम्म। हम लोग 3-4 जन का ग्रुप किया था। हम लोगों ने हैकेथॉन, वहाँ पे बेसिकली 24 आवर्स की कोडिंग होती है वो। तो हम लोग वहाँ गए थे। भले हमें कुछ ज्यादा कुछ हमें कोई प्राइज नहीं मिली, इतना कुछ आता नहीं था, बट एटलीस्ट पता तो चला वहाँ पे लोग इतनी ब्रिलियंट ब्रिलियंट चीजें बना रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता था। तो अगर आप वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट कर लोगे ना तो पता चल जाएगा, थोड़ा आपका नेटवर्किंग हो जाएगी। क्योंकि आप बीएससी एमएससी के हो, आपके फ्रेंड्स नहीं है जो आपको बता सके कि बीटेक में ये करना है वो करना है। वहीं पे अगर आपके फ्रेंड्स बन गए, कुछ हो गया, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि चीजें कैसे हो रही हैं। और लिंक्डइन तो भाई जैसे लिंक्डइन पूरा का पूरा, अगर अगर आईटी में जाना है तो ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ जो ऑलरेडी आईटी में, स्पेशली कनेक्ट विद एचआर्स। वो लोग ऐसा डालते रहते हैं, छोटी कंपनीज, बेसिकली वो मेल वाला जॉब बोल रहे हैं, छोटी कंपनीज यूजुअली ऐसे डालती हैं कि वी आर लुकिंग फॉर फ्रेशर, ग्रेजुएट इंजीनियर, ग्रेजुएट ट्रेनी। बहुत कम सैलरी बोलेंगे या जो भी बोलेंगे वो नेगोशिएशन की बात है, आपने जितना कर लिया तो कर लिया। बाकी उनके साथ कनेक्ट जरूर करो। लिंक्डइन पे अगर आपका नेटवर्किंग अच्छा हो जाएगा तो आगे बहुत हेल्प करेगा आपको। लिंक्डइन तो सारे फील्ड वालों के लिए बहुत बढ़िया है ना दीदी। जैसे मैं भी इंटर्नशिप हाँ किया ना अपना, 6 मंथ डिसर्टेशन किया, मैं लिंक्डइन हाँ के थ्रू ही गया था। हाँ, लिंक्डइन इज द बेस्ट ऑप्शन। और रेज्यूमे बहुत अच्छा रखना अपना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू स्टैंड आउट। और अपनी इंटर्नशिप्स अच्छे से हाईलाइट करना, एंड स्पेशली स्कॉलरशिप मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की थ्रू, वो भी हाईलाइट करना। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट कि भाई आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, नो बडी गेट्स दैट राइट, तो उसको हाईलाइट करो अच्छे से। अपने रेज्यूमे को मतलब एकदम पॉलिश्ड होना चाहिए रेज्यूमे। तो अभी वो थोड़ा शॉर्टलिस्ट। स्कॉलरशिप भी हाईलाइट करना चाहिए ना दीदी, क्योंकि मैं भी हाँ अपने करो, सीवी में स्कॉलरशिप नहीं किया हूँ हाईलाइट। करना चाहिए। मैं तो ये मैंने करना तो करा चाहिए था ना अपनी जरूर। स्टार्टिंग में।
अब ठीक जैसे ठीक जैसे ठीक। एक्सपीरियंस आता जाएगा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, बट हाँ हाँ। स्टार्टिंग में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटर्नशिप जैसे इफ़ यू आर फ्रॉम पीसीएम तो आपको पता होगा आईआईटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आईआईटी अगर थोड़ा भी लिखा है, जैसे एक्चुअली क्या होता है, मेरे को एग्जैक्टली उसका टर्म याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं, हमारा स्कैन होता है, मेरे को एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा है अभी। तो अगर वो आपके में वर्ड्स मिल जाते हैं ना, तो आपका काफ़ी रेज्यूमे आगे जाता है। इसीलिए अपना रेज्यूमे चेक कराना, उसका स्कोर एटीएस एटीएस स्कोर आपको चेक करना चाहिए अपना। एटीएस स्कोर जितना अच्छा रहेगा आपका, उतना ज़्यादा मतलब रेज्यूमे आपका उतना शॉर्टलिस्ट होगा। वेबसाइट होती है एटीएस स्कोर चेकर, आप कुछ भी ऐसे रैंडम टाइप करो तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, अपने रेज्यूमे अपलोड अपलोड करो। और फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई जॉब देखा, ठीक है, उसका भी आपने अपलोड करा, तो आप उसके थ्रू ट्वीट भी करा सकते हो कि मेरा रेज्यूमे ऐसा है, इसमें क्या क्या मिसिंग है, तो वो आपको बता देगा कि या इतना स्कोर आ रहा है आपका, हो सकता है पे करने बोले आगे, तो वो चैट जीपीटी को दे देना, वो आपका अच्छे से रेज्यूमे उसके अकॉर्डिंग बिल्ड कर देगा। जो भी आपने फॉर एग्जाम्पल जॉब डिस्क्रिप्शन देखा, हर उसके लिए नया रेज्यूमे बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं भी जावा में थी, तो मैंने अगर मुझे मर्न में अप्लाई करना है तो मैंने अपना पूरा जावा के एक्सपीरियंस को मर्न में कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे मुझे देखेंगे, उनको थोड़ी आके कोई चेक करेगी प्रोजेक्ट में तुमने जावा में काम करा है या मर्न में काम करा है, तो उसके हिसाब से अपनी सारी रेज्यूमे को ट्वीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप रिज्यूमे अलग अलग चेंज करते जाओ, हाँ, वो ज्यादा मतलब वो बढ़िया आना रहेगा। भी चाहिए ना, हाँ, आना भी चाहिए। बहुत ज़्यादा हाँ ऐसा मत कर देना कि जावा में काम किया और एकदम से नोड में आप आ रहे हो और कुछ नहीं आता, एकदम हाँ ब्लैंक हो, तो ऐसा भी नहीं, काम आना चाहिए तभी आप उसको, जैसे मैंने एक टीम में लिखा था कि मैंने जावा में करा है, बट उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन नोड, तो उससे थोड़ा-सा आगे पहुँच गया था रेज़्यूमे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपना रेज़्यूमे अपडेट करना, जैसे मतलब हो सकता है उन्होंने कुछ-कुछ वर्ड्स डाल रखे होंगे कि उसको पाइथन आना चाहिए, एजेंटिक एआई आना चाहिए या एआईएमएल का कुछ भी उन्होंने टर्म्स डाल रखे होंगे, वो ज़रूर हाइलाइट करना अपने रिज्यूमे में। इस तरीके से आपका तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होता है। एटीएस स्कोर बहुत मैंडेटरी रहता है, यूजुअली 80 टू 90 के बीच में रखने बोलते हैं सब लोग। बस अपने को इतना चेंज करना है कि जॉब डिस्क्रिप्शन है ना उसके हिसाब से हम हाईलाइट कर देंगे थिंग्स जो हमको ज्यादा अच्छे से आती है वो चीजें। हाँ, हाइलाइट कर देना वो सब चीज़ें, और जो भी मेंशन है ना वहाँ पे टर्म्स मेंशन रहते हैं कि हाँ हाँ हमें पाइथन आना चाहिए, एडब्ल्यूएस में जो भी पाइपलाइन बनाना आना चाहिए, जो भी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी है वहाँ पे, हाँ हाँ। वो ज़रूर थोड़ा बहुत मेंशन करना, वही होता है एटीएस चेकर। उन्होंने जो मेंशन कर रखा है अगर वो आपके रिज्यूमे में है तो आगे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तब आपको फ़ोन कॉल आएगा कि आपका रिज्यूमे देखा था, ये वो, फिर इंटरव्यू वो लोग शेड्यूल करेंगे। दीदी जैसे आपसे भी बात हुआ, बाकी सीनियर से भी जिनसे जिनसे मेरा बात हुआ हुँ, है, सभी पाइथन को लेके जरूर बोलते हैं। तो पाइथन एक हुँ। ऐसा लैंग्वेज है क्या जो बहुत सारे फील्ड में काम आता है? जैसे मैंने फिजिक्स में जब करा था, मैं एस्ट्रोनॉमी में जब हाँ काम कर रही थी, वहाँ भी मैंने पाइथन में काम करा था। हाँ उसके बाद अभी जो आईटी में सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है दैट इज़ पाइथन प्लस एआई। पाइथन में ही सबसे ज़्यादा एआई मतलब ज़्यादा उसमें यूसेज है उसका। जैसे मैं नोड में अगर अभी भी मैं चैट जीपीटी करती हूँ कि नोड में क्या यूसेज है, तो उसकी हाँ। यूसेज थोड़े कम है, पाइथन में ज़्यादा है। एआई एमएल वगैरह हर चीज़ जो पाइथन पाइथन इज़ एक्चुअली बहुत ईज़ी लैंग्वेज, ऐसा है क्या? एकदम ह्यूमन फ्रेंडली, पढ़ोगे समझ आ जाएगी, ऐसी वाली लैंग्वेज है। अगर कोई भी एक लैंग्वेज आती है ना तो पाइथन तो यूं आ जाएगी, और मेरी तो फर्स्ट लैंग्वेज थी तो मुझे और इजी लगती है पाइथन। पाइथन इवन बायो में आई गेस, मेरी जो फ्रेंड है वो आईआईटीज में जो लोग पीएचडी कर रहे हैं बायो वाले हैं, बट दे हैव ऑल्सो लर्नड पाइथन फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जो भी कर रहे हैं वो, तो पाइथन ही सब सीखते हैं। पाइथन ना बहुत इजी लैंग्वेज है, उससे डरो मत। पर आज के टाइम पे तो पता है आपसे कोई कोड भी नहीं लिखवाएगा इतना ज्यादा। हाँ अभी जैसे चैट जो जीपीटी इंटरव्यूज एआई भी दे रहे हैं, काफी। हाँ, हाँ वही तो वो आपको बोलेंगे, लॉजिक आपको समझ आना चाहिए। वो बोलेंगे ठीक है आप कोड उठा लो चैट जीपीटी से या जहां से भी आपको मन करे, आप अपने अकॉर्डिंग कोड उठा लो, मुझे वो कोड एक्सप्लेन करके दो। तो वही चीज है कि आपका लॉजिक कैसा है, लॉजिक समझ आना चाहिए। वो तो जरूरी नहीं है कि पाइथन में ही, फॉर एग्जांपल किसी की फर्स्ट लैंग्वेज अगर सी प्लस प्लस है तो भी उस इंसान को लॉजिक तो समझ ही आता होगा ना, सब सेम ही है, लॉजिक में थोड़ी कोई चेंजेस आ रहे हैं ना, बस लिखने का तरीका, सिंटैक्स अलग हो रहा है आपका। अब तो आपको प्रॉपर लॉजिक अगर बैठ के आपका अच्छा है, टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर लॉजिक आ रहा है आपको तो आप एक्सप्लेन तो कर सकते हो ना कि हाँ, कैसे कैसे हुआ है इसे। लॉजिक, हाँ, लॉजिक अगर आ रहा है तो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, तो वही है। हाँ अब वो, और वो भी ये बोलेंगे कि हमें मतलब नहीं है पाइथन से। अभी जैसे जो हम इंटरव्यूज़ देते हैं उसमें ये नहीं बोलते कि आप पाइथन में बताओ, भले पाइथन का रोल हो। वो बोलेंगे कि आपने अब इसका लॉजिक एक्सप्लेन कर दो मुझे, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें कोड निकालो, मुझे उसको एक्सप्लेन करो। तो बेसिकली आपका थिंकिंग कैसा है, आप, और ये भी तो है ना कि आप
एआई से अपना काम करवा पा रहे हो या नहीं करवा पा रहे हो। अगर वहीं पे आप स्टक हो तो कैसे चलेंगी ना चीज़ें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई से काम करवाना भी और अपना लॉजिक क्लियर रखना। तो आज के टाइम पे तो आई वुड सजेस्ट जितना हो सके एआई अच्छे से यूज़ करो, हर चीज़ उससे बनवाओ, तो वो समझ आएगा कि कैसे प्रॉम्प्ट डालने से कितना फास्ट काम होगा, कौन सा एआई आपको अच्छा लग रहा है। जैसे अभी चैट जीपीटी का फ्री वाला भी एक है कोडेक्स, वो यूज़ कर सकते हो। बाकी क्लॉडे भी है, क्लॉडे में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर बहुत अच्छे हो तो, वरना पैसे वेस्ट मत करना ज़बरदस्ती के, वरना है क्लॉड भी बहुत अभी अच्छा सब क्लॉड। बहुत यूज कर रहे हैं। बहुत, बहुत। एग्जैक्टली टाइम, क्योंकि अभी मैंने जो बताया ना स्टार्टिंग में भी कि आपका अगर 2 दिन का, जैसे 10 दिन का जो काम रहता था, वो 2 दिन में आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आपको कंप्लीट करके देना है। हाँ तो हाँ। वो चीज़ है। और प्लीज़ नेटवर्किंग करना, लास्ट में यही बोलूँगी, नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जब मुझे स्विच भी करना था तो भी मुझे पता नहीं था कैसे करना है, बट नेटवर्किंग थी तो उन लोगों ने थोड़ा गाइड किया। इवन मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने भी थोड़ा बहुत समझाया था कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो कोई होना चाहिए ना आपको गाइड करने के लिए। तो नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि कब बहुत। आपको किससे हेल्प मिले या आप कब किसी का हेल्प कर दो और वो आगे पहुंच जाए, ये कुछ नहीं बोला जा सकता। तो इसलिए हाँ, लोगों से कोई कुछ बना नहीं के था। रखना जरूरी है। और हाँ, बहुत सारा रिकमेंडेशन मिल जाता है आपको, कहीं से कोई अप्रोच मिल जाता है, तो कहीं से किसी से कोई नॉलेज मिल जाता है कि हाँ आप इतना जान रहे हो हुँ, तो ये चीज आप और इम्प्रूव करो, फिर आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे, ऐसा। तो वो जरूरी हुँ। है। सो सो थैंक यू सो मच दीदी फॉर शेयरिंग योर एंटायर जर्नी। और डेफिनेटली ये हम सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और बाकी हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो मैं लिंक्डइन हुँ, आईडी आपका मेंशन कर देता हूँ, वो बिल्कुल ओके। कांटेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था ये। आई होप कुछ हाँ, समझ आया, क्योंकि मैं बहुत ब्लैंक थी अपने टाइम पे, तो आई होप किसी को हाँ, कुछ पता चला उससे।